A very good morning to all of you, my dear friends. This is Shafiq Ahmed, and you're all welcome to your favorite YouTube channel. Let's learn together. So you are all welcome back to my to the tutorial. And what we have discussed yesterday about the stone stage, that when the earliest people started using stone here and then and there, the stone age begins. जैसे ही लोगों ने स्टोन का इस्तेमाल करना शुरू किया, वो स्टोन एज जो है वो स्टार्ट हो गया. एंड इट स्टार्टेड अराउंड 2 million years ago, my dear student. कितने साल पहले स्टार्ट हुआ है? 2 million years ago the stone age started. You can see over here, it is written clearly, 2 million years ago जो है वो stone age start होता है and lasted till 10,000 BC. और ये 2 million years ago और 10,000 BC के अंदर जो भी age था, जो भी time है, that time is known as Paleolithic period. That is the first division of the stone age. Second में क्या है? डिवीजन मेसोलिथिक पीरियड. ये कब से स्टार्ट होता है? 10,000 टू 8,000 बीसी. हम लोगों को पता है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि बीसी जो है वो बैक चलता है, पीछे जाता है. 10,000 के बाद 11 नहीं आता है बीसी में. बीसी में क्या है? बिफोर क्राइस्ट है ना, इसलिए हम लोग बैक जाएंगे, पीछे जाएंगे. तो 10,000 से 8,000 बीसी तक क्या चला है? मेसोलिथिक पीरियड. और फिर देखेंगे नियोलिथिक पीरियड कब से स्टार्ट होता है, क्योंकि जहां पर मेसोलिथिक पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद कौन सा पीरियड स्टार्ट होगा? नियोलिथिक पीरियड इज आवर नेक्स्ट division of stone age, and it starts from 8,000 BC and it lasted till 4,000 BC. तो सबसे बड़ा एज कौन सा रहा? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक या हमारा नियोलिथिक? तो सबसे बड़ा एज रहा ये 10,000 BC, 2 million years ago से लेकर 10,000 BC सबसे बड़ा एज है ये पैलियोलिथिक पीरियड. और उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 8,000 से 4,000 जो है ये नियोलिथिक पीरियड. और सबसे छोटा जो हो गया या तीनों में वो है मेसोलिथिक पीरियड. ओनली 2,000 इयर्स है ना. ये 10,000 से 8,000 यानी 2,000 इयर्स. और ये 8,000 से 4,000 यानी कि अब हम लोग देखो बीसी में ऐड करने के लिए क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं दोनों के डिफरेंस मालूम करने के लिए. इफ यू want to know the difference between the era which was before Christ, then we will add. तो 8,000 plus 4,000 12,000 years. और यहाँ 8,000 10,000 plus 8,000 18,000 हो गया. और यहाँ पर 10,000 2 million years बहुत सारा हो जाता है. So these are the division and here is the timeline, my students. आप देख सकते हैं. तो अगर हम लोग ऐड कर देते हैं बीसी को तो फिर 10,000 प्लस 8,000 कितना हो जाता है? 18,000 हो जाता है ना. तो 18,000 था वो मेसोलिथिक, तब तो ये सेकंड हो जाता है. और थर्ड कौन है? 8,000 प्लस 4,000 12,000 हो जाता है नियोलिथिक पीरियड, यानी ये थर्ड है. तो सबसे बड़ा कौन है? पैलियोलिथिक, नेक्स्ट मेसोलिथिक और लास्ट में Neolithic period, my dear students. Now let us start learning about Paleolithic period. Paleolithic period में क्या होता था, लोग कैसे रहते थे पैलियोलिथिक पीरियड में? लेट अस सी द पैलियोलिथिक पीरियड, और इट इज आल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज. क्या बोलते हैं इसको? ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड को. एंड इट रफली बिगैन अबाउट 2 million years ago. Those है ना, 2 million means 20 lakh years ago ये स्टार्ट हुआ था. 20 लाख साल पहले स्टार्ट हुआ था ये पैलियोलिथिक पीरियड. और कब तक चला है? 10,000 BC तक चला है ये. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में यानी इस दौरान लोग क्या करते थे? दे वर हंटिंग, मैन हंटेड एंड गैदर्ड फूड. यानी लोग सिर्फ हंटिंग करते थे और फूड को कलेक्ट करते थे, गैदर करते थे, एक जगह करते थे खाने के लिए. एंड दे वर हंटिंग ऑल्सो. ही मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाइल्ड एनिमल्स. वो लोग मूव करते थे किस लिए? खाना को तलाश करने के लिए, टू सर्च फूड एंड इवन टू सर्च वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स को क्यों सर्च करते थे वो? क्योंकि उनको क्या करना था? हंटिंग करना था, शिकार करना था. तो वाइल्ड एनिमल्स जहां जहां जाते थे तो ये लोग भी कहा? उनके पीछे पीछे जाते थे. That's why they were moving behind wild animals also. So he ate whatever he could find. उस वक्त लोगों को जो भी मिल जाता था वो खा लेते थे. They were eating anything, whatever they were finding, they were eating, because they were not having the knowledge whether that particular fruit or food is essential, whether it is harmful, whether it is beneficial for them. They were not knowing. तो जो भी मिलता था वो खा लेते थे. बहुत सारे खाना को खाकर वो बीमार भी हो जाते थे, मर भी जाते थे, क्योंकि उतना सारा मेडिसिन के बारे में भी उनको नहीं पता था. तो earliest people were really having a lot of trouble. We are having a lot of medicines है ना, we can cure ourselves. हम लोग अपने आप को ठीक कर सकते हैं.
लेकिन पहले वाले जमाने में लोगों को इतने सारे मेडिसिन के बारे में नहीं मालूम था, तो कभी कभी वो खा के बीमार भी हो जाते थे। एंड लेट अस सी व्हाट इज रिटेन, ही डिड नॉट वेयर एनीथिंग इन समर। समर सीजन में कुछ भी नहीं पहनते थे वो लोग, मींस दे वर जस्ट रोमिंग हियर इन देयर नेकेड विदाउट एनी क्लोथ। कोई कपड़ा नहीं पहनते थे समर सीजन में। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समर सीजन में क्या करते हैं, सिर्फ छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं या लाइट वेट का कपड़े पहनते हैं, है ना, या सिर्फ ऊपर वाला जो है ऊपर वाला नहीं पहनते हैं, है ना, सिर्फ वेस्ट के नीचे पहनते हैं। बहुत सारे अभी भी लोग हैं। लेकिन पहले जमाने में क्या था, अर्लीस्ट पीपल वर नॉट वेयरिंग एनीथिंग इन समर्स, कुछ भी नहीं पहनते थे गर्मी की वजह से, ड्यू टू हॉट सीजन ना, सीजन बहुत हॉट होता था। एंड व्हाट दे वर डूइंग इन विंटर्स, they were covering himself and animal skins, है ना। in winters they used to cover themselves with the animal skins, animal के skin को वो लोग क्या करते थे, कवर कर लेते थे अपनी बॉडी को एनिमल के स्किन से। और किसी से, एंड लीव्स, और लीव्स यानी कि पेड़ के पत्तों से, they were covering themselves with the animal skin and leaves to keep themselves what warm, ठंडा लगेगा नहीं तो ठंडा से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए वो क्या करते थे, they were covering themselves with animal skin and leaves. So let us see, as he was wanderer, wanderer मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाले को बोलते हैं हम लोग। These wanderer people, they don't used to settle at a particular place for a long time. They used to move from one place to another place for what? In search of food, from place to place. खाने की तलाश में वो लोग कहीं ना कहीं घूमते रहते थे, जहां भी खाना मिल जाएगा खा लेंगे। He had no home. उनका अपना परमानेंट होम नहीं होता था, घर नहीं होता था। दे डिडंट नो हाउ टू मेक होम, उनको नहीं पता था वो घर कैसे बनाना चाहिए। दे वर नॉट नोइंग, उनको नहीं पता था घर कैसे बनता है। सो एट नाइट he slept on trees or hid in caves, है ना। रात में वो कहाँ सो जाते थे, ट्रीज के ऊपर में सो जाते थे, या जो केव होता है जहां पर रहते हैं टाइगर, लायन, वाइल्ड एनिमल्स, गुफा जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। या माउंटेन में देखेंगे बहुत सारा होल्स होता है, माउंटेन होल्स में, केव्स में वो लोग सो जाते थे या छुप जाते थे। बहुत तेज बारिश होगा, बहुत तेज बारिश होगा, देन दे यूज्ड टू हाइड देमसेल्फ इन द केव। बहुत तेज बारिश होने से, बहुत धूप निकलने से, दे यूज्ड टू save themselves, they used to cover themselves, they used to hid behind the trees or slept on the trees. अपना घर नहीं होता था। You can see the photograph over here, देख रहे हैं आप कैसे लोग जो हैं, अर्ली मैन वर हंटिंग एंड गैदरिंग फीड। ये आदमी जो आप देख रहे हैं इसके हाथ में क्या है, सम स्टिक, और वो किस लिए है, टू डिफेंड एंड अटैक वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स अगर अटैक करेंगे तो वो डिफेंड करेंगे, अदरवाइज ही विल आल्सो अटैक, ही विल हंट। और बहुत सारे आप देख रहे हैं एनिमल्स, अर्लीस्ट पीपल को, दे आर कलेक्टिंग फूड। देखो ट्रीज से क्या कर रहे हैं, दे आर प्लकिंग द फ्रूट्स। एंड हियर यू कैन सी, ये भी कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ तलाश कर रहे हैं, जमीन से खोद के निकाल रहे हैं। खाने का चीज जहां भी मिल जाएगा, दे विल यूज इट। सो द पैलियोलिथिक पीरियड इज फर्दर सब डिवाइडेड, क्योंकि पैलियोलिथिक पीरियड सबसे ज्यादा बड़ा पीरियड है ना। कितना, 2 मिलियन ईयर्स बैक से लेकर 10,000 बीसी तक, तो बहुत बड़ा साल होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है। इसलिए हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड को वी आर गोइंग टू फर्दर सब डिवाइडेड, और डिवाइड करने जा रहे हैं। कितने पीरियड में, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड। 3 पीरियड में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे पैलियोलिथिक पीरियड को, क्योंकि पैलियोलिथिक पीरियड बहुत बड़ा टाइम है, 2 मिलियन ईयर्स अगो, और वो 10,000 बीसी तक चला है। तो इसलिए हम लोगों को जरूरी है, वी हैव टू डिवाइड इट, है ना, दिस पैलियोलिथिक पीरियड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। Okay, my dear students, so we have learned that in winters they are using skin of animals to cover themselves and save themselves from the cold weather. अब पैलियोलिथिक एज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेट अस सी क्या क्या चीज है। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस वाज कवर्ड विद थिक शीट्स ऑफ आइस। अब इस पीरियड में क्या था कि अर्थ का सरफेस जो है, हमारे अर्थ का सरफेस जो है वो, इट वाज ऑलमोस्ट कवर्ड विद शीट्स ऑफ आइस, यानी हर जगह जो बर्फ रहता था। यानी उस वक्त इतना पॉल्यूशन वगैरह नहीं था ना, देयर वाज नो सच पॉल्यूशन, सो द कंडीशन ऑफ द वेदर वाज क्वाइट गुड, है ना। वी वर हैविंग जस्ट कोल्ड वेदर, है ना, बहुत ठंडा मौसम रहता था उस वक्त। कौन टाइम, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के टाइम में। The climate was very cold. This period was also called known as the ice age, और इसी पीरियड को हम लोग ice age भी बोलते हैं। और एक नाम इस पीरियड का क्या है, प्लेस्टोसीन पीरियड।
सो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का दो और नाम है, नंबर 1 आइस एज या प्लीस्टोसिन पीरियड ऑल्सो। क्यों क्यों इसका नाम ऐसा है? बिकॉज अर्थ सरफेस, मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस वाज कवर्ड विद थिक शीट्स ऑफ आइस, है ना, थिक शीट्स, मोटे मोटे शीट्स जमा हो जाते थे ऐसे ऐसे करके, शीट्स ऑफ आइस हर जगह, तो लोग बहुत ठंड में रहते थे। एंड दे वर यूजिंग हैंड एक्सिस। अब ये लोग क्या यूज करते थे? हैंड एक्सिस यूज करते थे। अब आपको चलो हम दिखाते हैं कि हैंड एक्सिस क्या होता है। दे वर यूजिंग द हैंड एक्सिस, दैट वाज द कॉमनेस्ट टूल, बहुत कॉमन टूल था उस वक्त। ये हाथ से बनाया हुआ वो लोग एक्स बनाते थे, कुल्हाड़ी टाइप का बनाते थे, है ना, ड्यूरिंग दिस एज। नाउ लेट मी शो यू दैट हैंड एक्सिस कैसे होता है, ये दिखाते हैं आपको हम। लेट मी शो यू हैंड एक्सिस। क्या आप लोगों को नजर आ रहा है क्लियरली? यस, यू कैन सी। ये हैंड एक्स है, ये आप देख सकते हैं। एंड है ए हैंड एक्स इज ए स्टोन टूल। किसी से बना है? ये स्टोन से बना हुआ है। और ऑफ द लोअर और द मिडिल, लोअर एज वेल एज मिडिल पैलियोलिथिक स्टोन एज में ये लोग इस्तेमाल करते थे इसका। इट वॉज बाइफेशियल। बाइफेशियल मतलब दोनों तरफ एक जैसा होता था, सिमिलर ऑन बोथ साइड्स। एंड हेल्ड इन द हैंड, और हाथ से पकड़ते थे। पकड़ने के लिए कोई कुल्हाड़ी में जैसे होता है लकड़ी, वैसे नहीं था। दे वर नॉट हैविंग एनीथिंग टू होल्ड इट अप, they were just holding it with their hand, और they were using some leather, है ना, या तो कोई चमड़े का इस्तेमाल करते थे, लेदर का इस्तेमाल करते थे ये स्टोन्स को पकड़ने के लिए। और इसी से क्या करते थे? वो डिगिंग करते थे, ये एनिमल्स को फेंक के मार देते थे, है ना, किलिंग करते थे, हंटिंग करते थे। इट वॉज हेल्ड डायरेक्टली इन हैंड, परहैप्स रैप्ड इन ए पीस ऑफ लेदर ऑल्सो, है ना, लेदर से वो पकड़ते थे। कभी कभी ठंडे का मौसम है ना, तो वो भी ठंडा हो जाता है, तो with the help of leather they were holding they were holding this stone, hand axe इसी को बोलते हैं my dear students। चलो अब आप देखते हैं कि मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या होता है। the tools used during this middle paleolithic period was scrapers। कौन सा टूल यूज करते हैं वो लोग? स्क्रेपर्स एंड बोरर्स। दो टूल यूज करते हैं, स्क्रेपर्स एंड बोरर्स, मेड ऑफ स्टोन फ्लेक्स। अब ये स्टोन फ्लेक्स यानी स्टोन को क्या करते थे ना, रगड़ रगड़ कर, घीस घीस कर, मतलब उसको पतला कर देते थे ताकि वो तेज हो जाता था, है ना। लैंड दे वर यूजिंग इट फॉर टू टेक आउट द फर फ्रॉम द एनिमल्स स्किन। एनिमल के स्किन में तो आपको पता है ना, वो बाहर में क्या होता है? फर होता है, रोमा होता है ना, हेयर होता है। तो उस हेयर को रिमूव करने के लिए वो स्क्रेपर्स और बोरर्स का इस्तेमाल करते थे। इवन एट दिस एज नीडल्स वर यूज्ड। नीडल्स का भी लोगों ने इस्तेमाल करना सीख लिया। दे स्टार्टेड यूजिंग नीडल टू सीव, सीने के लिए, टू सीव फर्स एंड स्किन फॉर बॉडी कवरिंग। अपने बॉडी को कवर करने के लिए वो लोग फर और स्किन का इस्तेमाल करते थे, और उसको सीने भी सीख गए थे। कौन से पीरियड में? मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में वो लोग सीख गए थे। दे वर यूजिंग नीडल ऑल्सो। नाउ लेट मी शो यू स्क्रेपर। आपको स्क्रेपर्स भी दिखा देते हैं हम कि स्क्रेपर कौन सा चीज है। लेट मी शो यू। ये है स्क्रेपर्स, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर वेरी इजीली आप देख सकते हैं, स्क्रेपर्स टूल है। और ये भी कैसे बनाते थे वो? देवर यूजिंग इट विद चिप्ड स्टोन स्क्रेपर। चिप करते थे यानी पत्थर को रगड़ कर खींच देते थे, पतला कर देते। एंड दिस स्क्रेपर देवर यूजिंग, कहाँ यूज करते थे वो लोग? क्योंकि आप देख सकते हैं, देख पढ़ सकते हैं नीचे वाले लाइन में, दैट स्क्रेपर्स during the scraping tool that could not have been used on animal hides wood or that have been used on animal hides। animal hide, hide का मतलब होता है चमड़ा, है ना, लेदर, स्किन को बोलते हैं हाइड। तो एनिमल के स्किन में यूज करते थे, कभी कभी वो लोग वुड में भी इस्तेमाल करते थे, लकड़ियों को छीलने के लिए, है ना, काटने के लिए, और इवन बोन्स को भी। वंस द हाइड वाज रिमूव फ्रॉम द एनिमल, एनिमल के जब हाइड यानी कि उनके जो स्किन रिमूव कर देते थे, उनको हंटिंग करने के बाद, तो एनिमल्स मर जाते हैं, तो उनके स्किन को क्या करते, वो रिमूव करते थे। और स्किन में जो पड़ा रहता था हेयर, तो वो हेयर को वो निकालते थे। किस चीज से? ये स्क्रेपर से। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर फोटोग्राफ में, क्या देख रहे हैं आप तो देख रहे हैं फोटोग्राफ में बहुत सारे पत्थर हैं यहाँ पर, है ना। दीज आर नोन एज स्क्रेपर टूल्स। स्क्रेपर्स और रिमूवर्स ऐसे ही होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको स्किन से फर यानी कि जो हेयर रहता है स्किन के ऊपर, उसको निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। इवन दे वर यूजिंग टू यूज इन द वुड ऑल्सो। लकड़ियों में भी इस्तेमाल करते थे, और हड्डी को भी अलग करने के लिए इस्तेमाल करते थे ये स्क्रेपर्स और बोरर्स को। बोरर्स भी दिखा देते हैं आपको। लेट मी शो यू द बोरर्स। यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट ओवर हियर दिस बोरर्स, है ना।
ये भी उसी का सेम सेम इस्तेमाल करते थे, ऐसे करके बनाते थे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना वो शार्प हो सकता है हैंड में, देखें। और यहाँ पर देखें आप कितना शार्प टूल्स बनाते थे ये बोरर्स। और ये देखें आप कितने पॉइंटेड है, ये किसी एनिमल को फेंक के भी मारेंगे तो वो मर जाएगा, है ना। तो ये वेरी पॉइंटेड इस्तेमाल करते थे ये लोग, वेरी वेरी गुड वन। नाउ लेट मी शो यू अपर पैलियोलिथिक पीरियड में लोग क्या करते थे। तो याद रखना मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में क्या यूज करते थे, दे वर यूजिंग स्क्रैपर्स, बोरर्स मेड ऑफ स्टोन फ्लेक्स। नीडल्स वर आल्सो यूज, नीडल का भी इस्तेमाल करते थे वो लोग, है ना, ताकि वो कपड़े को यानी कि स्किन को, फर्स को सी सके और अपने बॉडी को कवर कर सके, है ना। दे वर यूजिंग इट। Okay, my dear student, let us start and begin. Upper Paleolithic period में क्या होता था? The climate became slightly warmer. Upper Paleolithic period में warmer यानी कि climate जो है वो थोड़ा गर्म होने लगा। यानी कि आपने देखा हम लोगों ने कि lower Paleolithic period में the climate was very cool, but upper Paleolithic period में the climate was warmer. Tools such as flint, blade and projectile points were used to for hunting and skinning wild animals. अब लोग जो है ये सब टूल्स यूज कर रहे थे, फ्लिंट, ब्लेड और प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स। दे वर यूजिंग फॉर हंटिंग एंड स्किनिंग। स्किनिंग मींस वाइल्ड एनिमल्स के स्किन को निकालने के लिए दे वर यूजिंग दिस टाइप ऑफ टूल्स, फ्लिंट, ब्लेड्स। अब आपको हम दिखाते हैं ये फ्लिंट और ब्लेड्स कैसे होते थे। लेट अस सी। ये फ्लिंट और ब्लेड देखो आप, देखो ये क्या है हमारे सामने में, ये फ्लिंट है। देखो यहाँ पर ये कैसे इसके जो एजेस हैं, इसके जो कोने हैं ना, एज वो बहुत शार्प है। ये उन्होंने क्या किया, उसको घिस घिस कर बना दिया इस टाइप से। और ये किसी भी शेप का होता था और इसी किसी भी शेप से ये नाइफ का तरह इसको इस्तेमाल करते थे। दे वर यूजिंग इट लाइक नाइव्स आल्सो। यू कैन रीड ओवर हियर, स्टोन एज पीपल आल्सो मेड फ्लिंट नाइव्स व्हिच लुक sort of like small rectangular saw. सॉ आपने देखा है वो लकड़ी काटने वाला जो सामान होता है कारपेंटर के पास, उस टाइप का ये लोग बनाते थे फ्लिंट नाइफ। और इससे वो एनिमल्स के, है ना, यहाँ काट देते थे। and they were killing the animals, they were cutting the animals also, means they were using this tool in hunting में इस्तेमाल करते थे। और आपको दिखाते हैं ब्लेड, ब्लेड कैसे यूज करते थे। लेट अस सी द ब्लेड आल्सो। ये देखें आप ब्लेड्स, आप देख सकते हैं ये भी वो लोग किससे बनाते थे, स्टोन से बनाते थे। ब्लेड इज ए टाइप ऑफ स्टोन टूल क्रिएटेड बाय स्ट्राइकिंग ए लॉन्ग नैरो फ्लेक फ्रॉम स्टोन कोर। एक स्टोन से दूसरे स्टोन को मार मार के इस टाइप का वो लोग ब्लेड बनाते थे। और ये ब्लेड भी बहुत तेज होता था, लाइक आवर ब्लेड। जैसे अभी हम लोगों के पास ब्लेड है वैसे ही तेज बना लेते थे ये लोग। And this process of reducing stone and producing the blade is known as lithic reduction also. lithic reduction भी बोलते हैं इस टाइप के ब्लेड को बनाने को, यानी एक स्टोन से दूसरे स्टोन को मार मार कर उसको एकदम शार्प कर देना, है ना, तेज कर देना, इसी को बोलते हैं हम लोग। ये ब्लेड आपको दिखाया है मैंने, है ना। और प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स ये भी है क्या हमारे पास, देखते हैं प्रोजेक्टाइल पॉइंट। यस आई हैव, मेरे पास है आपको दिखाने के लिए प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स। ये देख सकते हैं आप लोग, ये फोटोज में देख सकते हैं। यू कैन सी ओवर हियर इन दिस फोटो कितने डिफरेंट टाइप के लोग जो हैं स्टोन से वेपन बना रहे हैं लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, हंटिंग करने के लिए। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। यानी सब देखेंगे आप पॉइंटेड है, सभी के ऊपर में क्या है, पॉइंट बना हुआ है, नोकीला है। यानी कि किसी को भी लग जाएगा तो वो आदमी या वो एनिमल जो है तुरंत मर सकता है ना। दैट वाज नोन एज प्रोजेक्टाइल पॉइंट। नाउ यूजेस ऑफ टूल्स। अब लोग क्या करते थे, यूज कैसे करते थे टूल्स का, लेट अस सी। Tools were used by early man for different purpose. Number one, क्या इस्तेमाल करते थे, they were used as weapons for hunting wild animals. सबसे पहला वो हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे, वेपन की तरह। For what? For hunting wild animal, है ना। You can see over here in the photo also, आप देख रहे हैं यहाँ पर एनिमल्स की स्किन को कैसे निकाल रहे हैं वो लोग। They were used for shaping or cutting material, है ना। They were using stone for what? Stone या tools का इस्तेमाल करते थे for cutting different materials या for shaping different material, अलग अलग चीज बनाने के लिए tools का इस्तेमाल करते थे। they were used tools were used for digging the ground, for cutting edible root। और टूल्स का इस्तेमाल जो अभी हम लोगों ने देखा, अलग अलग स्टोन का इस्तेमाल वो लोग गड्ढे खोदने के लिए, है ना, ग्राउंड को खोदने के लिए। और फॉर कटिंग एडिबल रूट्स, एडिबल यानी खाने वाले रूट्स जो होते हैं उसको काटने के लिए, रूट्स को काटने के लिए भी ये लोग इस्तेमाल करते थे। they were using for cutting the root of the plant also for eating and even for digging the ground also, ग्राउंड को डिग करने के लिए, खोदने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। and they provided a sense of security and protection from wild beast and enemies also। और वो टूल्स का इस्तेमाल क्यों करते थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, सिक्योरिटी के तौर पर।
They were protecting themselves from wild animals, from wild beasts, है ना, बड़े बड़े एनिमल्स से अपने आप को बचाने के लिए. You can see over here, my dear students, these are the different types of tools that they were using to protect themselves from the enemies, from the different animals. Early stone implements from the, है ना, क्या है देखो, ऑल्जियन एंड एस्ट्यूलियन कल्चर्स, ये डिफरेंट कल्चर के लोग हैं जो इस टाइप के स्टोन्स को इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे एनिमल्स को हंट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी. दैट्स ऑल इन दिस क्लास माय डियर स्टूडेंट. वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास विद द टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग. हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि वो लोग कैसे बनाते थे, है ना, अपने अपने टूल्स को कैसे वो लोग तैयार करते थे, हाउ दे वर मेकिंग डिफरेंट टूल्स. We will learn about this in our next class. That's all. Stay at home. Stay safe at your home. Now I am going. Hope that you have liked the video, and we will meet again in our next video release of the tutorial. And if you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get the information of the next release of the tutorial. Please share it with your friends and others also. Thank you for the time being. Take care. Stay at home. Bye bye. Take care.